प्यारी साध संगत, दो विनती हैं आप सबसे। एक तो मेरे छोटे छोटे अंकल और आंटी जो बैठे हैं, आज यह सत्संग उन्हीं से शुरू होगा और उन्हीं के लिए ये सत्संग है, इसलिए अंकल आंटी जो बड़े हैं उनका ख्याल रखें। और जितने अंकल्स इधर खड़े हैं, क्योंकि बॉम्बे का जो सत्संग किया था मैंने, उसका जो डिसिप्लिन आज वही नजर आ रहा है मुझको यहाँ पर। जितने अंकल आंटी उधर बैठे हुए हैं, बैठे रहें मगर बातों की आवाज ना आए उधर से, क्योंकि अभी मैं गुरु जी से जुड़ने जा रहा हूं और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, जब आज आप घर जाएंगे, रात को आप अपने आप से पूछेंगे कि आज तक हमने किया क्या। इसलिए पीछे जितने अंकल सेवादार तो बैठ जाएं, सेवादार तो सभी बैठ जाएं, फोटोग्राफर अपना काम करते रहें। ये सत्संग चलेगा और जब वो दिव्य ज्ञान पे मैं लंगर प्रसाद पे आऊंगा तो प्रार्थना है परिवार से कि लंगर प्रसाद तब वो शुरू करा दें। मैं खुद आदेश दे दूंगा और मुझे पूरा यकीन है यहां पिन ड्रॉप साइलेंस होगा। दूसरी विनती ये है, आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, घर की परेशानियां, बिजनेस की परेशानियां, सुबह नौकरी पे जाना है या कोई और परेशानियां हैं, आप अपने दिमाग से सब गुरु जी के चरणों में रख दीजिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, जब आप घर जाएंगे तो आपके सारे काम किए हुए मिलेंगे, अगर ये भावना आपकी है तो। और तीसरा, अपने सारे मोबाइल्स जिनके जेब में हैं, या तो स्विच ऑफ कर दें या उसको साइलेंट मोड पे डाल दें, क्योंकि ड्यूरिंग दिस सत्संग जैसे आप प्लग में बिजली लगाते हैं, प्लग लगाते हैं और बटन ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, वही हाल दास का होता है। यह सत्संग इतना सेंसिटिव है कि आप रो ना पड़े कहीं, कृपया आपने को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है वो अंकल को पता है ये मृत व्यक्ति है जो आपके सामने बात करने जा रहा है। इसी सत्संग में आप सुनेंगे सब कुछ कि गुरु जी का प्यारा चरणिया जो आपके सामने खड़ा है, ओम प्रकाश से कैसे चरणदास बन गया। इसलिए अब मैं परमिशन लेने जा रहा हूं मैं अपने सदगुरु से। एक बार मेरी फिर प्रार्थना है कि मुझे यहां से कोई डिस्टर्बेंस ना आए। वो आपको जब बताऊंगा, जब उसकी महत्वता आ जाएगी तब मैं खुद ही कह दूंगा कि अब लंगर प्रसाद शुरू करा दें। वो सत्संग उसके बाद भी 10 मिनट और चलेगा। जय गुरु जी। प्यारी साध संगत, मैं आंटी से एक सवाल करना चाहता हूं। इनके माध्यम से वैशाली में सत्संग था, वो अंकल भी शायद आए हुए हैं, तो नहीं अंकल मेरे ख्याल में देखा है, बैठे हुए थे कहीं, बैठे हुए शायद। आंटी ने मेरे से वायदा लिया था कि आप अपना सत्संग पूरा सुनाएंगे, तो मैंने इनसे वायदा लिया कि ये गुरु जी का आदेश है कि लंगर प्रसाद तब करेंगे जब ये सत्संग लंगर प्रसाद पर पहुंच जाएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपकी इजाजत लेकर ये मैं सत्संग शुरू करने जा रहा हूं। मैं खुद ही आदेश कर दूंगा कि लंगर प्रसाद शुरू किया जाए। प्यारी साध संगत, आज हम कलयुग से निकल रहे हैं जो 5500 साल का है, और लगभग जो तनैया अंकल ही आ रहे हैं लगता है मुझे, लगभग 2500 साल हम निकल चुके हैं, और जो आगे का आने वाला समय है वो बहुत ही भयानक है। आज जो जो बातें इस सत्संग में आएंगी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए शांति पूर्वक एक एक शब्द को सुनिएगा। प्यारी साध संगत, ये दीपक जल रहा है। क्या हुआ, गुरु जी को हमने आमंत्रित किया, गुरु जी विराजमान हैं। क्या दीपक अपने आप जला? जो आंटी जला अपने आप? क्या किया? दीपक जल नहीं सकता था अगर उसके साथ ज्योत न होती।
ठीक बात है आंटी। दीपक जल नहीं सकता था, अगर ज्योत होती तब भी जल नहीं सकता था अगर उसमें आप घी न डालते। ठीक बात है आंटी। दीपक जल नहीं सकता था, बाती होती घी डाल देते अगर माचिस न होती। ठीक है आंटी। दीपक जल नहीं सकता था, बाती होती घी होता माचिस होती, जब तक उसको जलाने वाला ना होता। ठीक है। ये गुरुजी ने इस दीपक को जलवाया आपसे, इसीलिए आज गुरुजी आपको इस अंधेरे में से निकालने के लिए इस प्रकाश रूपी ज्योत को लेकर आए हैं। उसी का मैं अपने दिव्य ज्ञान में बखान करूंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि लास्ट पार्ट ऑफ द सत्संग होगा वो। मैं अपने पहले सत्संग को शुरू करता हूं खुद अपने आप से कि ये 5 तत्वों का शरीर उसी कलयुग के दौर से निकल रहा था। 1996 में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ बिजनेस के अंदर। इट वॉज ह्यूज लॉस टू माई कंपनी। मुझे अपनी सारी फैक्ट्री, नोएडा की मकान वकान जो भी था बेचना पड़ा। मैं सड़क पर आ गया। 28 साल से मैं डायबिटिक हूं, मेरे शरीर के सारे पार्ट गल चुके थे। ये पांव पे अभी भी देखिए आप, मैंने प्रॉब्लम थी तो आई वॉज अंडर ट्रीटमेंट। प्यारे साथ संगत, ग्रेटर क्लास एनआरआई कॉम्प्लेक्स में मैंने सब कुछ बेच बाज के एक लोअर ग्राउंड फ्लोर लिया। आंटी मेडिकल प्रोफेशन से रिटायर हुई थी। 28 जनवरी 2011 को, सॉरी मैं थोड़ा आगे निकल गया, 28 जनवरी 2005 को मुझे पहला हार्ट अटैक हुआ। एस्कॉर्ट में एडमिट किया गया, ईसीजी की गई, उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए बोला, मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। 5 दिन मुझे एस्कॉर्ट में रखा गया, पूरी एडवाइस दी गई, पर उनको मैं क्या बताऊं कि अगर एंजियोग्राफी में आपने कुछ निकाल दिया तो ये बॉडी को डिस्चार्ज करना भी मुश्किल हो जाएगा। प्यारी साथ संगत, 5 दिन के बाद मैं लामा डिस्चार्ज होकर एस्कॉर्ट हॉस्पिटल से घर आया। लामा का मतलब होता है लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, आप समझते होंगे। प्यारी साथ संगत, अंकल प्लीज। प्यारी साथ संगत, जुलाई 2005 को आंटी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। एक और झटका पड़ा, इमीडिएट ऑपरेशन कराया गया। अमेरिकन डेटा के हिसाब से बताया गया कि इनकी जीवन सिर्फ 6 साल की है। 5 साल उनका रेगुलर हर दिन ट्रीटमेंट होगा। इसकी एक गोली की कीमत, आर्मी डेक्स उसका नाम है, इंपोर्टेड थी, 210 रुपए की गोली आती थी। प्यारी साथ संगत, 2008 में फिर मुझे हार्ट अटैक हुआ, बद्रा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर वही बात, एंजियोग्राफी होगी, पैसे नहीं थे। 4 दिन रखने के बाद फिर डिस्चार्ज हो गया, आ गया लामा, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। प्यारी साथ संगत, 2011 आ गया, जुलाई का महीना था, 6 साल आंटी को पूरे हो चुके थे। उनके सिम्टम्स टुवर्ड्स द बैड टू वर्स्ट होने शुरू हो गए, और उन दिनों मेरे स्पाइनल कार्ड में गैप आ गया था। पांव के बाएं हाथ पांव की हड्डी उभर आई थी, चलना मुश्किल था। मैं घर में सिर्फ सोफा पकड़ के और दीवार पकड़ के चलता था। मुझे 3 महीने हो गए थे घर से बाहर निकलते हुए। अचानक मेरे दिल में आया कि आंटी को मैं आज सच सच बता दूं कि अब हम बिछड़ने वाले हैं। मैं और आंटी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे को बहुत डिपेंडेंट हैं, आज भी हैं, वो हैं अभी, वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। प्यारी साथ संगत, डॉक्टर मजूमदार को दिखाया, मेरा पांव
तो वैक्स थेरेपी से उन्होंने कहा हम ऑपरेशन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप डायबिटिक हैं, आपके सारे पार्ट डैमेज हैं, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, पेनक्रियास तो वैसे ही नहीं बनाती, यू आर ऑन इंसुलिन, हम इसको वैक्स थेरेपी देंगे। और मोम को गर्म करके मेरे पांव पे लगाते थे और बहुत पेनफुल थेरेपी थी वो। 17 जुलाई सत्संग शुरू होता है यहां से। 17 जुलाई 2011 हम दोनों शाम को चाय पे बैठे थे। मैंने कहा ओम प्रकाश आज सबको बता दे आंटी को। मैं कहा आंटी हम अब बिछड़ने वाले हैं क्योंकि मैंने तुमको आज तक बताया नहीं है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ 6 साल का था, वो अब पूरा हो चुका है। वो चुपचाप हंस पड़ी और कहने लगी आप कौन से अच्छे हो, 2 हार्ट अटैक तो हो चुके हैं, बॉडी के सारे पार्ट डैमेज हैं, पता नहीं तुम पहले जाते हो या मैं जाती हूं। प्यारी साहब संग उनकी ये बात सुननी थी। मैंने आंखें बंद की। जिसको भगवान ने सब इस दुनिया में बनाया है हम सबको, मैंने उसको याद किया और जैसे चिल्ला अगर कहा हो परमात्मा अगर दुनिया में तू है तो कोई ऐसा चमत्कार कर, या तो हम दोनों को एक साथ उठा ले जिससे कि हम दोनों का रोज का मरना, हर मिनट का मरना खत्म हो और हम आजाद हो जाएं। हमारी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी ना हो, एक गया तो मुश्किल, दोनों ही चले जाएं। प्यारी साथ संगत, शायद कोई खुदा, परमात्मा, ईश्वर, वाहेगुरु या सतगुरु, मैं नहीं जानता था गुरु जी को। उसी वक्त मेरे टेलीफोन पे एक मैसेज आया, यू आर लवलीली इनवाइटेड ऑन सत्संग, गुरु जी सत्संग, प्लीज कम एंड हैव द ब्लेसिंग्स। मेरा 26 नंबर मकान है, उनका 29 नंबर था, नीचे का ही फ्लोर था। प्यारी सत्संग यहीं से शुरू होता है। जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिलता है, मैंने सोचा अभी एक मैसेज आया है, शायद परमात्मा ने मेरी बात सुन ली है, कोई गुरुजी आ रहे होंगे, उनके शायद दर्शन करने से, चरण स्पर्श करने से या प्रवचन सुनने से शायद मेरे कष्टों का निवारण हो जाएगा। ये मेरी भावना थी। प्यारी साथ संगत, जैसे वो आंटी खड़ी है गेट के ऊपर, मैं वैसे ही गेट पे खड़ा, देखा गुरुजी की गद्दी तो खाली पड़ी है, गुरुजी का स्वरूप देखा, वहीं से मैंने माथा टेका और चुपचाप आके वहां बैठ गया कि गुरुजी यहां से निकलेंगे, मैं उनके पांव स्पर्श करूंगा और उनके प्रवचन सुनूंगा। ये मेरी भावना थी। मैं सत्संग को थोड़ा शॉर्ट करता हूं। 1.5 घंटा शब्द चलते रहे, ना मुझे कुछ समझ आई पंजाबी की, ना मेरे कुछ पल्ले पड़ा। मैं देखा लोग आंखें बंद करके बड़े ऐसे झूम रहे थे। मंत्र जाप हुआ, आरती हुई, एक सत्संग हुआ ऐसे ही जैसे दास कर रहा है, लंगर प्रसाद हुआ, सब उठ के नतमस्तक नमन करके जाने लगे। मैंने लंगर प्रसाद, मैं गुरु तो आए नहीं, बहुत मायूस हुआ, मैं बहुत मायूस हुआ, निराश हो गया। एक आशा बची थी, आज गुरुजी नहीं आए, दर्शन नहीं हुए, प्रवचन नहीं सुने, मेरा कल्याण कैसे हो, मैं तो वहीं का वहीं हूं। मैं घर से बाहर निकलता हूं, जिनके यहां सत्संग था भूटानी अंकल थे। मैं क्या भूटानी साहब, क्योंकि अंकल तो अब हम कहते हैं, मैंने भूटानी साहब वो गुरु जी आज क्या बहुत दूर से आ रहे थे, जो लंबे जाम में फंस गए ट्रैफिक के अंदर, तो यहाँ पहुंच नहीं पाए टाइम पे। आपको तो मेरी हालत मालूम है, मैं कैसे घर से चल के आया हूं। वो हंस पड़े, मेरी नादानी पर हंस पड़े, मेरे भोलेपन पे हंस पड़े। हंस के कहते हैं, गिलानी अंकल, गुरुजी तो 31 मई 2007 को ये चोला छोड़ चुके हैं। सत्संग ऐसे ही होता है, जिस पर कृपा होनी है ऐसे ही हो जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे ऊपर से निकल गया, ये कैसा सत्संग, ये कैसे पॉसिबल है कृपा होने की, या तो कुछ है ही नहीं, ना गुरुजी हैं, शब्द चल रहे हैं वो समझ नहीं आए। प्यारी साहब संगत, मैं धीरे 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 लगड़ाता हुआ घर वापस चलता हूं, मायूस होकर। जैसे ही घर के गेट के ऊपर पहुंचता हूं, गेट का दरवाजा खोलता हूं, दायां पांव पहले अंदर रखता हूं,
ताकि बाएं पांव पर जोर ना पड़े, और धीरे से मैं बायां पांव रखता हूं, उसमें कोई दर्द नहीं था। प्यारे साथ संगत, मैंने पांव को जोर से दबाया, कोई दर्द नहीं था, और जोर से पटका, कोई दर्द नहीं था। प्यारे साथ संगत, मेरे सदगुरु पैर उठा के देखा तो हड्डी गायब थी। जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा आपको, हड्डी गायब थी। मिराकल कैसे हो गया? मैंने इमीडिएटली फोन किया, भुटानी साहब मैं आपके यहाँ आया था, ये मेरी प्रॉब्लम थी, आपने सच कहा था। या तो उनकी कृपा है, तो ये कैसी कृपा है मेरी समझ से बाहर है, मगर स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम तो अभी भी है। अंकल कहने लगे जब ये कृपा हो गई है तो वो भी हो जाएगी ठीक। अगले दिन एक गुलाटी अंकल अपने पप के साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए आ रहे थे। 3 महीने में पहली बार मैं घर से बाहर निकला रहा। जैसे ही घर के बाहर आया, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। वो आप पर तो गुरु जी की कृपा हो गई, आपके तो हड्डी पांव की गायब हो गई है, आप बड़े मंदिर जाओ, मत्था टेक के आओ। मैंने जी वो कहां पर है? तेरा वो भाटी माई तिवली के आगे 8 किलोमीटर आगे। उन्होंने सारा बताया। मैं सत्य को थोड़ा और शॉर्ट करता हूं। मैं आंटी, मगर आंटी ने नहीं माना कि ये मिरेकल है या गुरु जी की कृपा है, क्योंकि मेडिकल साइंस से वो लिप्त थी, वो नहीं मानती थी इन वक्त। कहती हाँ हड्डी गायब है ये मानती हूं, पर ये गुरुजी ने किया वो है ही नहीं, आप कहते हो देखा नहीं। मैं, आंटी और एक हमारी फैमिली में रागनी आंटी हैं, वो हम बड़े मंदिर गए। मैं सत्संग को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा, पर कुछ ये बताना बड़ी जरूरी है। जैसे ही मैं बड़े मंदिर के गेट में, जहां पर वो सिक्योरिटी का गेट लगा हुआ है, मैं एंटर करता हूं, सामने वाइट कलर की एक आंटी खड़ी थी, वाइट कपड़े पहने हुए, दूध की तरह सफेद, सिर्फ पर नहीं थे। अगर मैं उसको आज भी परी आंटी कहता हूं। उसने हाथ जोड़ के कहा जय गुरु जी अंकल, मेरे जय गुरु जी आंटी, आप पहली बार मंदिर आए हैं, बड़े मंदिर? जी आंटी, आइए मैं आपको परिक्रमा कराती हूं। मैंने ये सोचा शायद जो संगत पहली बार मंदिर में आती है, मैनेजमेंट की तरफ से ये कोई ऐसी व्यवस्था है तो उनको ऐसे परिक्रमा कराते होंगे, मेरे ये भाव थे। उन्होंने हमें परिक्रमा कराई, बाहर खड़ी रही, समाधि में परिक्रमा की, शिव जी की, और जैसे ही वो सीढ़ियां आई, ऐसे हाथ जोड़ के वहां खड़ी हो गई और कहने लगी अंकल मुझे गुरुजी का आदेश यहीं तक है, इसके बाद इन सीढ़ियों से आगे आपका 1-on-1 कनेक्शन, आंटी का 1-on-1 कनेक्शन, जो आंटी आई है उनका 1 यहां से शुरू होता है। और हाथ जोड़ के प्यारी साथ संगत, इन 4 सालों में मैंने उस आंटी को दोबारा ना तो मंदिर में देखा है ना कहीं। जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा। प्यारी साथ संगत, फिर छोटा करता हूं सत्संग को। लंबी लाइन लगी हुई थी, मेरा जैसे ही नंबर आया, जैसे ही मैंने गुरुजी को माथा टेका, आंखों से पानी की बाहर निकलनी शुरू हो गई, रोना शुरू कर दिया फूट फूट के। सेवादार हैरान कि अंकल को क्या हो गया है, और मैं फूट फूट के कह अपने मेरे को सारे कर्म में सारी संगत के सामने एडमिट करता हूं कि मैंने जिंदगी में जो भी कर्म अच्छे या बुरे मेरे से जाने अनजाने में हुए, मैंने सतगुरु को बोला सतगुरु ये मेरे कर्म पड़े हैं, मुझे और सजा दे दो, मगर इन चरणों में मुझे जगह दे दो। प्यारी साथ संगत, एक सेवादार ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, हाथ जोड़ के वो लंबी लाइन दिखाई। आप तो जाते होंगे, पता होगा आपको। मैं नम आंखों से दरबार में बैठता हूं, शब्द खत्म होते हैं, मंत्र जाप शुरू होता है, लंगर प्रसाद के लिए आदेश होता है। आंटी को 3 उस बेसमेंट में लंगर हुआ करता था, ये मैं 2011 की बात कर रहा हूं। आंटी को 3 और ऐसे लोगों के साथ लंगर प्रसाद सर्व हुआ, या तो कोई मेड का शायद काम करती होंगी, जो कपड़ों में से जैसे साबुन से ना धुले ऐसी स्मेल आ रही थी। एक बच्चा था और उनका अंकल साथ, उनके हस्बैंड। प्यारी साथ संगत, जो आंटी हमारी वो सिंगर हैं,
उनके साथ मुझे मिला क्योंकि मेरी लास्ट सीट थी, आगे कोई जगह नहीं थी, खंबा था, वो सामने बैठे थे। लंगर प्रसाद खत्म हुआ, मैंने मत्थे से लगाई और जैसे उठने लगा, शरीर भारी था, तो हाथ रख के मैंने उठने की कोशिश करने लगा, तो आंटी ने ऐसे हाथ आगे किया। मैंने उनको हंसकर कहा, आप इतनी पतली हैं, मेरी वजह से आप ही गिर जाएंगी। इतने में उनकी उंगलियां मेरे से स्पर्श हो गई और एक जोरदार झटका लगा, जैसे, और मैं हार्ट बैलून एकदम खड़ा होता है अगर छोड़ दो हवा में, मैं ऐसे एकदम खड़ा हो गया और वो स्पाइनल कार्ड की जो गैप की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, वो आज तक नहीं है। और इट वाज अ क्लियर एंड लाउड मैसेज फ्रॉम माय सदगुरु दैट ही हैज एक्सेप्टेड मी एंड ही हैज गिवन मी द शरण इन हिज फीट। जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा। प्यारी साथ संगत, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं चल नहीं पाता था, इंसुलिन पर था। मुझे संगीता बेटी, एक संगत में, जैसे ये संगत बैठी है उसी में संगीता बेटी थी जो हमारे कॉम्प्लेक्स में रहती है, वो मेरा हाथ पकड़ के बड़े मंदिर में ले जाना, मेरी दवाइयों का ख्याल रखना, अपनी गाड़ी में ले जाना, धीरे धीरे मुझे संगत में ले जाना शुरू किया और मैं गुरुजी के साथ जुड़ता गया। अब देखिए गुरुजी मेरा कैसे कल्याण कर रहे हैं। 17 अगस्त 2011 शाम को करीब 8 बजे मेरे घुटने में दर्द होता है। देखिए गुरुजी मुझे ठीक कहाँ से, पैर से शुरू किया, घुटने में दर्द होता है। आंटी ने हॉट बॉटल, आयोडेक्स, पेन किलर दिए, थोड़ा रिलीफ हुआ, बट इट वॉज नॉट ए परफेक्ट रिलीफ। रात को 2:30 बजे एक्यूट पेन उठा। आंटी आपकी खराटे ले रही थी। मैं अगर मैं इनको बोलता हूं तो इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। ग्रैंड चिल्ड्रन सोए हुए हैं, उन्होंने स्कूल जाना है, उनका स्कूल खराब होगा। मैं धीरे धीरे दीवार को पकड़ता हुआ गुरुजी के स्वरूप जो मैंने लॉन्च में, फैमिली लॉन्च में लगा हुआ था, वहां जाता हूं और हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरे सतगुरु, मेरे को दर्द बर्दाश्त नहीं होता, या तो ठीक कर दो या मन चुक लो, क्योंकि मैं इतने भी थोड़े चढ़ना है, चौथे भी थोड़े चढ़ना है। इतना कहना था कि अंधेरे में गुरु जी के चेहरे पे हल्का सा ग्लो आता है और एक आवाज आती है, ओम प्रकाश, दुखी ना हो, मंजे ते जा, सज्जी लत नल खंबी लत नु चुक, सीधा होके लेट, 7 बारी जाप बंद कर, ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे वो ग्लो खत्म हो जाता है और आधा दर्द तो मेरा उसी वक्त ठीक हो गया क्योंकि गुरुजी आ गए थे। वो मैंने वैसे ही किया, बेड पर गया, दाईं टांग से बाईं टांग को ऊपर उठाया, सीधा किया, लेटा सीधा होके और जाप मंत्र को मैं स्टार्ट करने लगा। मैंने 4 बार जाप मंत्र किया। 5वीं दफा जैसे ही मुंह खोला, जैसे मुझे किसी ने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया हो, और धीरे 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 मैं डीप स्लीप में चला गया और मुझे चारों तरफ से नीला 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 ही नजर आने लगा। और थोड़ी देर बाद क्या महसूस करता हूं, जैसे मेरे घुटने पर कोई धीरे धीरे हाथ फेर रहा है। When I got up in the morning, I was jumping on floor with joy कि मेरे गुरुजी मैंने ठीक करता, and that pain has not occurred again till since that day until today। जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा। प्यारी साथ संगत, 17 मैं छोटा करता जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ। 17 सितंबर 2011 मुझे 8 बजे फिर हार्ट अटैक हुआ। आंटी और मेरा बेटा बत्रा हॉस्पिटल ले गए, वो ईसीजी हुई, इमीडिएटली उन्होंने कहा जी इनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। मैंने कहा वो तो मालूम है मुझे, यू गिव मी सम टाइम। मैंने अपने सतगुरु को याद किया। मैं कहा सतगुरु, ये एंजियोग्राफी वैसे कहते ने की आदेश है, सुन तू 2005 एस्कॉर्ट गया सी, दाखिल होया सी, सतवचन गुरु जी, तू एंजियोग्राफी नहीं कराई थी, तो पैसे नहीं थे तेरे को, सतवचन गुरु जी। तू 2008 जत्थी बतरा च आया थी, सतवचन गुरु जी, तो भी एंजियोग्राफी नहीं कराई थी, पैसे नहीं थे तेरे को, सतवचन गुरु जी। उन करा लै, डॉक्टर ने कुछ नहीं करना, मैनू पता है तेरी प्रॉब्लम की है, जो करना है मैं करना है, इन्होंने कुछ नहीं करना। प्यारी साथ संगत, वी शुड नॉट कट दिस सत्संग, इज वेरी इंपॉर्टेंट सत्संग। 21 सितंबर को मैं डिस्चार्ज हुआ, 7 दिन की दवाई दी उन्होंने, उस दवाई को 7 दिन खाया तो उससे साइड इफेक्ट हुए।
ड्राउजीनेस हो गई, खड़ा नहीं हुआ जाता था। फिर बुलाया, 1 महीने के रिव्यू के लिए गया, 1 महीने में वही दवाइयां रिपीट कर दी और ये कहा कि ये तो आपको सारी जिंदगी, कुछ दवाइयां तो सारी जिंदगी खानी पड़ेगी जब तक आपकी लाइफ है। रात को आया गुरु जी, 1200 की दवाइयां लेके आया मैं। गुरु जी को याद किया, मैं सतगुरु ये तो दवाइयां ना बड़ा बुरा हाल हो गया। फिर लिखती है, तू मेरे को पूछिया थी, मैं तेन मना किया था, तू कुछ नहीं खाना, जो करना है मैं ठीक कर रहा। गुरु जी पहली और आखिरी गलती, और वाकई मैंने उसके बाद कोई गलती नहीं की। ਹੁਣ तू जो 1200 रुपए वाला दवाइयां का लिफाफा लैके आया, जा रसोई डस्टबिन पा के आ, तेन किसी दवा की कोई लोड़ नहीं। प्यारी साध संगत, वो लिफाफा आज भी वो डस्टबिन हमारे किचन में है, हरे रंग का, उसमें डाला और मैं अक्टूबर 2011, नवंबर 2011, दिसंबर 2011, जनवरी 2012, फरवरी 2012, आई वॉज विदाउट एनी मेडिसिन, without any medicine except 1 Ecosprin 0.75 milligram. You know that very well. I was without any medicine. 29 फरवरी 2012 को फिर एक दर्द उठा। आंटी कहने लगी चलो हॉस्पिटल ले चलिए। मैं कहा हॉस्पिटल नहीं जाना। जो गुरुजी ने पहले तो गुस्से होने शुरू हुई, तुम गुरुजी करते रहते हो, 5 महीने दवाइयां नहीं लिया तो ये तो होना ही थी। शी रिटायर्ड, डॉक्टर नोज दिस सत्संग वेरी वेल। तो और आंटी बल्कि गुस्से होने लगी, आप दवाइयां लेते नहीं हो और गुरुजी करते रहते हो, अब ये तो होना ही था, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैं कहता नहीं, हूँ आएंगे तो गुरुजी लेके जाएंगे, मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना। आई वाज एडमेंट। मैंने डॉक्टर साहब मुझे सॉर्बिडेट दी उन्होंने, थोड़ा सा आराम आया। रात को 11:30 बजे मैंने अपने सतगुरु को फिर याद किया। मैं कहा सतगुरु ये 5 महीने ही ठीक रखना थी, मैनू ये 5 महीने ठीक रखना थी तो एक की लोड़ थी। His normal face turned into like a fireball and shouted at me, तेनू मेरे तक हर विश्वास नहीं होया, and he disappeared. वो फेस में आज भी याद करता हूँ। I start shivering. मैंने एल्फेक्स की गोली दराज से निकाली, मुंह में डाली, सोने की कोशिश करने लगा। प्यारे साथ संगत, ये बहुत सेंसिटिव सत्संग है यहाँ से, क्योंकि ये अंकल इसी सत्संग को मुझे बार बार रघुवीर अंकल कहते हैं सुनाने के लिए, ये वही सत्संग का पार्ट है। रात को 2:30 बजे, और ये फैक्ट सत्संग है आप सभी के लिए, रात को 2:30 बजे एक पिलर है, इसको मान लेते हैं, एक पिलर है और मैं 12 फुट के फासले 12 कदम पे खड़ा हूं, उस पर एक दीपक जल रहा है और आंटी मेरी डेड बॉडी लेने के लिए उसके पीछे खड़ी है, टू कलेक्ट माई डेड बॉडी। मायूस चेहरा, और मुझे मालूम है कि ये 12 कदम तक मेरी जिंदगी है। प्यारी साध संगत, मैं पहला कदम रखता हूं और जाप बंद करता हूं, ओम नमः शिवाय शिवजी सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सहाय। 7 कदम तक मैं चलता हूं 7 जंप के साथ, 7 बार जाप बंद करता हूं, और जैसे ही 8वां कदम रखता हूं, सतगुरु प्यारे मेरे व्हाइट चोले में तहमत पहनी हुई, करा दीजिए, स्टार्ट करा दीजिए, कोई बात नहीं, मगर साइलेंटली कराइए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लंगर प्रसाद शुरू करा दीजिए, कोई बात नहीं, आदेश आया हो तो कोई बात। जय गुरु जी। प्यारी साध संगत, और शांति पूर्वक, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। प्यारी साध संगत, जैसे ही 5 कदम गुरुजी मेरे साथ चलते, मैं कहता गुरुजी ले आ गए, उनसे कुछ चिंता ही नहीं। When I reach to the 12th step, दिया करता है पप बुझता है, और गुरुजी pushes me alive towards the aunty। मॉर्निंग हुई, आंटी को कहा रात को आप मेरी डेड बॉडी लेने आई थी, वो आपने कोई सपना देखा होगा। He never believed। डॉक्टर साहब नहीं माने वो अभी भी, मैं आपको बताऊंगा कब माने वो, नहीं मानी, क्योंकि 29 फरवरी लीप ईयर था, अगर सब आपको याद हो, सन 2012 का, इसलिए 29 फरवरी का डेट थी। और ये मदर आंटी, इस बात को याद रखें, जितनी मदर आंटी जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा अभी आगे चल के, उसका जवाब सिर्फ आप ही के पास है।
प्यारी साथ संगत, 1 मार्च 2012 को मैंने सदगुरु को याद किया। मैं कहा, सदगुरु आपने मेरे पर इतनी कृपा की है, अपने चरणों में जगह दी है, मुझे जीवन दान दिया है, मेरे को एक अनुमति दीजिए कि जो आपने मेरे पर कृपा की, मैं एक सत्संग बुलाऊं, जैसे आप सभी बैठे हैं, और अपने घर में एक सत्संग कराऊं। डुगरिया 4 या 5 वर्ष को पहला संडे था, आई वॉज इन डुगरी, सत्संग अटेंड किया, बापूजी के चरण स्पर्श किए, स्वर्गीय माताश्री के अनुमति लेके स्वरूप को स्पर्श किया, उनका जन्म स्थान देखकर आया, जहाँ स्कूल में पढ़ते थे प्राइमरी, वो देख के आया, दिल्ली वापस आया। मैं कहा, सदगुरु आपको तो सब मालूम है। हाँ मैंने पता है, तो डुगरी भी हुए हैं, मेरी टो भी ले आए सारी, और तो मेरे बारे में पता भी कर रहे हैं सारा कुछ। मैं कहा, गुरु जी तो जाने ही थी, मैंने अनुमति दो, तारीख दो। कहते 17 मार्च जा सत्संग करा ले। 17 मार्च को सत्संग होता है। और मदर आंटी वो डेट नहीं भूलना, मैं क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगा मैं आगे चल के। वो क्वेश्चन जलंधर जब पहुंचूंगा मैं, अंकल मुझे बाहर मिले थे, रघुवीर अंकल, वहां पर कंक्लूड होगा आगे। प्यारी साथ संगत, 17 मार्च को सत्संग होता है। उस सत्संग के बाद 2 किस्से हुए बड़े अजीब। पहला किस्सा तो ये हुआ कि जो मैंने थोड़ी दाल रोटी के लिए एज ए प्रॉपर्टी डीलर कह लो, कुछ चलो हाई इनकम ग्रुप में काम शुरू किया था, जिससे मेरा थोड़ा गुजारा चल रहा था, वो बंद होना शुरू हो गया। जीरो हो गया। पारिक अंकल सामने बैठे हैं, मेरे पार्टनर हैं, गुरुजी और गुरु भाई भी हैं। दोनों ने कहा ये कमाल हो गया, सत्संग के बाद इतनी कृपा हुई और गुरुजी ने काम ही बंद कर दिया हमारा। मैंने गुरुजी को याद किया, सदगुरु उस दाल रोटी का जो गुजारा रहा था वो तो खत्म हो गया। जा जमीना नाप, सतगुरु जी केड़ी जमीना नापा, तू छतरपुर मंदिर तो लैके वड्डे मंदिर तक दिया जमीना नाप। प्यारे साथ संगत, हम लोग दोनों लंच करके निकलते थे टिवोली गार्डन से, और वो बड़ा मंदिर जो है करीब 8 किलोमीटर के करीब स्ट्रेच है लंबी, 2.5 किलोमीटर इधर और 2.5 किलोमीटर, यानी लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर हमने कवर किया। एक नए पैसे का हमको ना तो ये समझ आई कि इनकम कैसे आनी है, ये गुरुजी को पता। और दूसरा ये हुआ, जब हिंदुस्तान में कंप्यूटर साइंस आया था, उस वक्त के प्रोफेसर R.K. अरोड़ा IIT के, जो उस सब्जेक्ट को पढ़ाते थे, मेरे रिश्ते में ब्रदर ला भी लगते हैं, मैं उनके घर पहुंच गया। जितना सत्संग मैंने आपको सुनाया है, एक इनविटेशन कार्ड लेकर गया था किसी का, वो सत्संग पता नहीं गुरुजी ने कैसे सुनवा दिया उनको, मेरी समझ में तो बाद में आई। पर जो उसके बाद उन्होंने व्यंग भरी मुस्कान से मेरी तरफ देखा कि जैसे मैंने किसी फिल्म की स्टोरी सुना दी उनको, बहुत दुख हुआ। मुझे क्या पता था ये गुरुजी ने माध्यम बनाया था मुझे। उनका एक बेटा है राजन अरोड़ा, शायद डॉक्टर जानते हो, बहुत सेवा करता है आजकल। उसको 8 से 10 साल से साइनेसिस की प्रॉब्लम थी, ना तो उसको सुगंध आती थी ना कोई दुर्गंध आती थी। मगर जब मैं सत्संग करके गया, सुनाया उनको, तो रोज डाइनिंग टेबल पे बैठते थे, दे स्टार्टेड डिस्कसिंग। वो अंकल आए थे, गिलानी अंकल, 4 आदमियों को एक थाली में खाना, वैसे में डेड बॉडी वो हो गया, मैं ऐसे गया, व्हाट इज ऑल दिस। वो साइंटिस्ट थे, माने वो साइंटिस्ट थे अपने टाइम के, अमेरिका में बेस्ट नाम था उनका। दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन उन्होंने डिसीजन लिया, व्हाई नॉट टू गो टू बड़े मंदिर, हैव प्रैक्टिकली ऑल दिस थिंग्स। बड़े मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं। जैसे ही वो गुरुजी की कुटिया के पास पहुंचते हैं, उनका बेटा राजन अरोड़ा चिल्लाकर कहता है, डैडी इज अ ह्यूज फ्रेग्रेंस आई एम गेटिंग। पागल हुआ है कोई, दुनिया भर के इलाज करा लिए, एलोपैथिक, नेचुरोपैथी, हेमोपैथी, वो कौन सा इलाज छोड़ा। तुझे सुगंध आ रही है तो हमें क्यों नहीं आ रही। यानी डैडी आ रही है। उन्होंने उसी वक्त शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोला, गुरुजी अगर ये सच है, अगर ये सच है
कि बेटे को खुशबू आ रही है, इसका मतलब उसकी साइनस प्रॉब्लम दूर हो गई है। यहाँ कर मैं अपनी साइंस की सारी डिग्रियां जो कि आज वर्ल्ड में मुझे मानते हैं, लोग जानते हैं, उठा के मैं अलमारी की ताक पर रख दूंगा और इसके बाद आपकी साइंस को मैं एडमिट करूंगा। प्यारी साथ संगत, जैसे ही फैमिली घर पहुंचती है, दरवाजा खोलते हैं, जैसे ही खोला, ह्यूज फ्रेग्रेंस स्टार्ट कमिंग टू ऑल ऑफ देम, और चिल्लाकर फिर बेटा बोलता है, डैडी दिस इज सेम फ्रेग्रेंस व्हिच आई वाज गेटिंग गुरुजी से कुटिया। इनको भी आ रही थी और उन्होंने उसी वक्त तय किया कि आज से हम गुरुजी के चरणों में उन्होंने समर्पण किया। आज वो परिवार बसंत कुंज में रहते हैं। इतनी सेवा, और गुरुजी के साथ तो इतने जुड़े हुए हैं, बहुत सेवा, डुगरी की सेवा, बड़े मंदिर की सेवा में ही लगे रहते हैं। दूसरा, जब मेरा काम बंद हुआ, मैंने कहा गुरुजी जमीना नप गई, सानू तो कुछ समझ आई नहीं, एक जलंधर का मंदिर रह गया, मैंने अनुमति दो कि मैं उत्थे आवा दर्शन करा। ये सत्संग, अब मदर आंटी आपका जवाब देने का टाइम आ गया है। मैं गुरुपुरब का दिन, बुधवार का दिन 28 नवंबर 2012, मदर आंटी याद रखना इस डेट को, 29 फरवरी 28 नवंबर 2000, अंकल बाहर मुझे मिले थे, रघुवीर अंकल, प्रकाश आंटी और, क्योंकि वहां सत्संग लंगर प्रसाद एक ही दिन होता है, पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के दिन। उस दिन गुरुपुरब का दिन था, बुधवार का दिन था 28 नवंबर 2012 को, और गुरु पूर्णिमा का दिन था। इसे कोइंसिडेंस। मैं सत्संग सुनता हूं, वहां पर केड़े अंकल ने गुरु जी हो, सुदामा अंकल, वो आजकल तो किसी को 15 मिनट भी नहीं बैठे रहते वहां पर। उस दिन 11:30 बजे उन्होंने अपने सत्संग सुनाए, गुरु जी के बारे में बताया जो वहां की देख रेख करते हैं, सुदामा अंकल। और जैसे ही मैं अनुमति लेके, जैसे गुरु जी का गद्दी है, मैंने यहां से इजाजत ली, और ये सामने ही दरवाजा है, दरवाजे के सामने एक स्वरूप, वही स्वरूप मुझे नजर आया जो गुरुजी मुझे 29 फरवरी 2012 रात के 2:30 बजे 5 कदम मेरे साथ चले थे। प्यारी साथ संगत, मैं हैरान था, ये इतने समय के बाद ये स्वरूप देखने का क्या मकसद। बाहर अंकल मिले, मैंने जय गुरु जी बोला, आंटी को जय गुरु जी, माँ आंटी को बोला, दिल्ली वापस आया, रहा नहीं गया, बहुत उतावला था मैं। सेवादारों से विनती है चुपचाप सेवा करें, और जो सत्संग बड़ा सेंसिटिव होता जा रहा है। 29 फरवरी का दिन मदर आंटी को बोला था, आप उंगलियों पर गिनना शुरू करिए, तब तक मैं आगे बढ़ूं। 28 नवंबर को कितने महीने होते हैं। मैं आया दिल्ली वापस, मैं कहा सतगुरु मुझे उस चोले का रहस्य समझाओ जो आपने मेरे साथ 5 कदम चल के मुझे जीवन दान दिया था 29 फरवरी 2012 में। अब वो क्या कहते हैं वो सुनिए आप। सुन प्यारिया, विधि के विधान के हिसाब से आप सभी जितने इस प्लेनेट के ऊपर हैं, कीट पतंगा, मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु, जब भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु का कारण, जगह और समय निश्चित हो जाता है। यह विधि का विधान है। तुम भी 29 फरवरी 2012 को तुम्हारा समय पूरा हो चुका था, तुम्हारी आत्मा जा चुकी थी। मैंने तुम्हारे इस 5 तत्वों के शरीर को 9 महीने सुपर पावर से मांग की तरह खींचा था, और 28 नवंबर 2012 को तुमको मैंने एक नई आत्मा का प्रवेश करा, जो फीमेल आत्मा थी, उनकी शरण में थी, और वो आत्मा की जो बॉडी थी वो डिपार्ट हो चुकी थी, मगर वो अभी समय उसका बाकी था। वो समय मैंने तुझे दिया है एक सेवा के लिए। वही सेवा मैं आपके बात बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से लंगर प्रसाद होगा था। आज तो तू मेरा प्यारा चढ़ने है, संगता में चरणदास से ना तो जाने जाएगा, और देश और विदेश में जहां से भी तुझे किसी माध्यम से आदेश होगा वो मेरा आदेश होगा। आज भी ये गुरुजी का आदेश है, माध्यम आंटी को बनाया है, ये सत्संग गुरुजी करवा रहे हैं मेरे से।
और वो दिव्य ज्ञान को बांटने के लिए, क्योंकि अब मेन जो दिव्य ज्ञान है जो गुरु जी दिया वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। अब मदर आंटी मुझे जवाब दें, 29 फरवरी 2012 को और 28 नवंबर 2012 तक कितने महीने होते हैं? ये सच है, इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। दिस लाइफ इज नॉट माई लाइफ, दिस चोला इज ओनली, वही तो चोला वही है, आत्मा उस आत्मा का जिसमें गुरु जी ने प्रवेश करवाया हुआ है। और सेवा जो बताने जा रहा हूं वो सब आपके सुनने के लायक है। वो आप ही के लिए नहीं, पूरे विश्व की। मैंने भी अमेरिका सत्संग किया, कनाडा में किया, स्काइप के थ्रू किया, बॉम्बे, अमृतसर, जहां जहां गुरु जी का आदेश आता है। और एक आदेश और है, आप सभी सुन लीजिए, मुझे कल फोन भी आया था, हम आपको लेने आ जाए, मैंने नो। गुरु जी का आदेश है कि देश में या विदेश में जो भी सत्संग होगा, नॉट ए सिंगल पेनी विल बी स्पेंट बाय एनी संगत, इट इज ऑल गुरु जी अरेंजमेंट। ये आप भी सुन लीजिए फ्यूचर के लिए, और कभी कहिएगा मैं मत बात के लिए। प्यारी साथ संगत, अब सुनिए वो दिव्य ज्ञान जो बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप सब बैठे हुए हैं। उसके बाद थोड़ा सा पार्ट सत्संग का एक और है, उसके बाद मैं कंक्लूड कर दूंगा। गुरु जी का जगा सपनू, सब अंधेरे में चल रहे हैं, सबको पता ही नहीं है। ये हमारे छोटे बच्चे, अंकल, यहां से ज्ञान शुरू होता है, यहां से ज्ञान शुरू होता है। जितने भी इस प्लेनेट पे जिन्होंने जन्म लिया, देर ऑल डायमंड्स। आप सभी डायमंड थे प्यारी संगत, आप सभी डायमंड थे। मगर अगर ये बच्चा छोटा है तो इसने पैदा होने से अब तक का समय निकाला है। जो इसको संस्कार मिले हैं, जो इसको संगत मिलेगी, ये वैसे ही डेवलप होगा। आप इस उम्र में हैं, डॉक्टर साहब इस उम्र में हैं, आप उस उम्र में हैं, आप जिस भी उम्र में हैं, आपने वो रास्ता तय कर लिया है। और अपने आप से आज रात को घर में जरूर पूछेगा कि आपने क्या कर्म किया आज तक। मेरा बहुत कड़वा सवाल है गुरु जी का, ये बहुत कड़वा सवाल। इसका कारण भी आप हैं, जो दुख आप झेल रहे हैं आज। मुझे कोई परिवार ऐसा बता दे जिसके कोई भी किसी तरह की तकलीफ नहीं है। पैसा है तो और तकलीफ है, पैसा नहीं है तो वो तकलीफ है, बीमारियां हैं, झगड़े हैं, कोर्ट केसेस हैं, लड़ाई झगड़े हैं, ईगोज हैं, कोई ना कोई परेशानी है। उसका कारण आप खुद हैं। गुरुजी ने यही बोला है कि जाके पूछिए अपने आप से कि क्यों हुआ। अब इन कारण का समाधान तो करना है, इसीलिए गुरुजी आए हैं। गुरुजी ने कहा मैंने जन्म ही इसलिए लिया था कि ये कल युग का समय है, मुझे शरीर छोड़ के आना है। मैं लाइट में से आया, लाइट में चला गया। कोई भी देख लो आप, श्री कृष्ण भगवान आए, समय से आए, समय से चले गए। श्री राम आए, रावण के अत्याचार थे, समय से आए, समय से चले गए। ईसा मसीह आए, समय से आए, सूली पे चढ़ गए। हजरत मोहम्मद आए, समय से आए, समय से चले गए। गुरु नानक आए, वो भी समय से आए, समय से चले गए। अपने पीछे छोड़ गए वो कल्याण जो उन्होंने किए थे। और जो कल्याण गुरु जी ने किए, जैसे हमारे रघबीर अंकल हैं, आंटी हैं, जिन्होंने लंगर प्रसाद 13 साल सेवा उनकी में लगाए और बड़े मंदिर की स्थापना की, कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लिया। प्यारी साध संगत, कर्म सबसे बात है, कर्म। अब आप गुरु जी कहते हैं मुझे आप 7 चीजें दे दो। प्यारी साध संगत ध्यान से सुनना, यही मेन जिसके लिए मुझे भेजा गया है। आगे का सत्संग सुनाऊंगा, वो बहुत अच्छा है वैसे, मगर ये जरूर सुनिए ध्यान से। लंगर प्रसाद लीजिए आप, क्योंकि लंगर प्रसाद ही इसका एंड है। गुरु जी कहते हैं मुझे अपनी 7 चीजें दे दो जो तुम्हारी कमाई हुई है। जो आप सबने कमाई है वो 7 चीजें कौन सी हैं? आप जहां खड़े हैं आज अपने आप से पूछिए कि क्यों ये समस्या आई। जिसने अहंकार किया वो बर्बाद हो गया, जिसने क्रोध किया उसने गलत डिसीजन लिए, जिसने लालच किया वो उसमें फंसता गया, और जिसने नफरत की वो दूर होता गया लोगों से, जिसने निंदा की वो किसी के पास उसमें जाने को राजी नहीं है, किसी को छोटा समझना। ये 7 चीजें गुरु जी ने कहा आप मुझे दे दीजिए। यू कम टू बड़े मंदिर और मंडे, एनी टाइम,
come with a decision that you are going to enlighten yourself in all these 7 things to Guruji's charan and enlighten yourself. Now you are zero. गुरुजी कहते हैं मैं अपने 7 तरीकों से तुम्हें वापस डायमंड बनाऊंगा जो कि अब काला पड़ चुका है तुम्हारे विकारों के कारण। अब वो 7 क्या तरीके हैं वो आप सुनिए। सबसे पहले आप आए या मत्था टेका, शब्द चल रहे थे, गुरुजी कहते हैं शब्दों में ही मेरे सारे जवाब हैं। पहले समझ नहीं आए कोई बात नहीं, उसका रस कानों में जाने दीजिए। और ये साइंटिफिक तरीके से मैं बताने जा रहा हूं कि जब वो आवाज की आपकी हर्ट तक जाएगी, आपकी रक्त धमनियों में उसकी कंपन होगी। जिस प्रकार आंटीज नेल पॉलिश में उतारनी हो, स्क्रैप करना हो, तो आप क्या यूज करती हैं? नेल रिमूवर। उसी प्रकार ये पहला स्टेप है कि वो धमनियां कंपन पैदा करती हैं। इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। उससे थोड़ा सा नीचे से ढीला होता है। दूसरा स्टेप जल प्रसाद। गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ जल प्रसाद आप सबको दिया। टच इट विद योर थ्रोट, टंग, let it go to your throat, to the throat pipe and to the system. It will go to your whole of the system. Again, it is step number 2. It will go to the ultimately blood, and blood में वो थोड़ा सा और आपके विकारों को दूर करेगा। Step number 3, चाय प्रसाद। चाय प्रसाद is made by milk, tea leaves, water and sugar. Sugar is the binding material to all these 3 elements. It is just like a cough syrup. When doctor advises you पर खांसी कफ के लिए आपको कफ सिर्फ एडवाइस करते हैं, वो थोड़ा गाढ़ा होता है, इसीलिए जब तो सिप करेंगे आप तो ब्लेस्ड बाय गुरुजी, इज नॉट ए ऑर्डनरी टी। ब्लेस्ड बाय गुरुजी, टच इट विद टंग, लेट इट गो टू योर थ्रोट, सिप इट विद भावना, इज गुरुजी प्रसाद। इट विल गो टू अ सिस्टम, इट विल अगेन गो टू द बॉटम ऑफ द धमनीज, रक्त धमनीज, फाइन कैपिलरीज एंड ऑल दैट। आपका जो विकार है थोड़े से और उतरेंगे। स्टेप नंबर 4, मंत्र जाप। मंत्र जाप 7 बार क्यों किया जाता है? डॉक्टर साहब 7 बार क्यों किया जाता है? सभी करते हैं, हम समझिए, ये दिव्य ज्ञान है। वाई 7 टाइम्स? वाई नॉट एट 21 टाइम्स और 11 टाइम्स? गुरु जी कहते हैं सुनो सबनों 10 जाके मैं जन्मया थी 7 तरीक नू, ठीक बात है। दिन वार कितने होते हैं, रंग कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, गुरु जी की सीढ़ियां कितनी हैं? 6 है। गलत बोल गए आप। 6 है, पहली 6 सीढ़ियां हैं। When you walk down the distance and you enter to the main दरबार, the one cut, that is the 7th step। इसलिए ऋषि भी सप्त हैं। ये सब चीजें साथ होने के बहुत बड़े मायने हैं। When you जब इसको चांटिंग करते हैं आप, ओम नमः शिवाय, जब नाभि से ओम नाम का शब्द आता है और जब उसको चांटिंग करते हैं तो ये जोड़ता है आपके शरीर को। जैसे पेड़ के पेड़ से आप उसको हिलाइए और पेड़ नीचे गिरते हैं, तो आपके जो विकार हैं, जो स्ट्रॉन्ग विकार जो किसी के काबू नहीं आ रहे थे, वो झिझोड़े जाएंगे एंड फर्दर क्लीन। इसके बाद क्या हुआ? आरती हुई, हमने प्रे किया ज्योति के साथ आरती की गुरु जी की। और क्या किया प्रे में? सतगुरु आप इतने महान हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं, हमें अपने इस प्रकाश रूपी शक्ति से हमारे अंधेरे के रूप को दूर करिए, हमें इस प्रकाश पे ले आइए और हमारी बाँह पकड़ लीजिए। अगर हम फिसलने भी तो हमें फिर अंधेरे में मत जाने दीजिए। गुरु जाने नहीं देते वैसे। प्यारी साथ, अब वो जो दिव्य ज्योत है, जो आपने ज्योत की आरती उतारी थी, वो अब दिव्य ज्योत बन जाती है। स्टेप नंबर 6, प्यारी साथ संगत, आप उस ज्योत को ऑर्डिनरी ज्योत मत समझिए। मेरी आंखों की दोनों ब्लरिंग आ चुकी थी, मैं बिना चश्मे के अपने काम के मतलब के अखबार पढ़ लेता हूँ, ड्राइविंग भी कर लेता हूँ। उसमें अंकल बैठे एक सामने, जो गुरु जी को, जिनको रघुवीर अंकल को, जो उन्होंने अपने खून आंखों में डालकर उनकी आंखें ठीक की। तो गुरु जी की आज जब वो चोले में नहीं है
तो इस दिव्य ज्योति के माध्यम से आपको मेरा यकीन है 3 महीने करके उस भावना से देख लीजिए, 3 महीने के बाद आपका चश्मा या तो उसकी नजर चश्मे की कम हो जाएगी या उतर ही जाएगा। यह हकीकत है। नेक्स्ट स्टेप, सत्संग। प्यारे साथ संगत, ये सत्संग पूरा एविडेंस के ऊपर रिकॉर्डेड है। इसमें जितनी भी डेट्स, मेडिकल रिपोर्ट और जो आगे का सत्संग थोड़ा अगर समय मिला तो बताऊंगा। इट हैज कम इन द हिंदुस्तान टाइम्स पेपर, उसमें भी आ चुका है। इंडिया टुडे में भी जो मैं सत्संग सुनाऊंगा वो आ चुका है। इस दिव्य ज्ञान को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सत्संग में क्या होता है? सत्संग में आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास जो बता रहा है आपके सामने दास, उसमें आपका विश्वास बढ़ जाता है एंड यू आर मोटिवेटेड टू गुरु जी का नेक्स्ट स्टेप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंकल, नॉट बट द लीस्ट, द लंगर प्रसाद। This is the last and strongest dose of Guruji's cleaning of your vikas is Langar Prasad. Langar Prasad is made, पहले तो पैदा कैसे हुआ? ये 5 तत्वों की वजह से पैदा हुआ। जमीन में पैदा हुआ, पानी दिया गया, सूर्य की रोशनी मिली, हवा मिली, आकाश की। पका कैसे? 5 तरीकों से ही पकाया गया, समझ लीजिएगा आप। और 5 तत्वों के शरीर में ही जा रहा है जो कि आपके बाकी के विकारों को क्लीन करके वापस आपको डायमंड बना देता है। अब डायमंड की रोशनी आती है, लोग कहते हैं ये डॉक्टर तो कोई डॉक्टर साहब ही नहीं है जो 10 साल 15 साल पहले मिले थे, ये तो इज ए डिफरेंट मैन, ये सो डाउन टू द अर्थ। मैं टोटली जी, मेरे बारे में लोग कहते थे ये इतना गुस्से वाला आदमी है। मेरे परिवार में मेरी बहू बेटियां कभी साथ नहीं बैठती थी, अगर आ भी गया मैं गलती से 5 मिनट एक एक करके भागना शुरू करते थे। आज सारा परिवार इकट्ठे, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। आप टोटली चेंज हो जाएंगे। यू आर डायमंड अगेन। रोशनी आपके शरीर पर, चेहरे पर तेज आना शुरू हो जाएगा। वो आपको एक आनंद की प्रभूति देगा, अनुभूति देगा। प्यारी साध संगत, अब गुरु जी कहते हैं भाई मैंने तुमसे 7 चीजें ले ली और 7 चीजों को मैं वापस डायमंड बना दिया, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब हम कहते हैं गुरु जी फिर आपने हमें दिया क्या? हमने अपनी 7 चीजें दे दी, आपने क्लीन कर दिया, हम तो वहीं के वहीं सर्टिफिकेट चढ़ जाएंगे। कहता नो, मैं तुमको रिफिल कर रहा हूँ। रिफिल समझते हैं ना? जो चीज निकाली मैं अब 7 चीजें वापस डाल रहा हूँ। सबसे पहले सुनिए साधन में बड़ा ध्यान से, वो 7 चीजें गुरु जी वापस क्या देते हैं? सबसे पहले आपसे अहंकार लिया तो आपको नम्रता दी, फल दवा पेड़ बना दिया आपको। पेड़ कभी अपनी छाया नहीं लेता, खुद धूप बर्दाश्त करता है, दूसरों को छाया देता है, कभी अपना फल नहीं खाता, दूसरों को खिलाता है। लोग पत्थर भी मारते हैं तो सह लेता है, उफ नहीं करता, इतना नम्र बना देते हैं। क्रोध आपसे ले लिया, आपको शांत, कूल माइंड पर्सन। कहते यार कितना वो बहुत शांत तबीयत का आदमी है, कहते ना कितना शांत तबीयत का आदमी है। हेट, नफरत, आप प्यार करने लगेंगे, आप हर एक से प्यार करेंगे। इसके बाद आप किसी को छोटा नहीं समझेंगे, गले लगाएंगे सबको। आपका घर जब ये 7 चीजें आपको मिल जाएंगी, आपका पूरा घर आनंद से, शांति से, खुशहाली से, जो विकार आज आपके घरों में चल रहे हैं, रात को सोचिएगा। ये सब चीजें अगर आप गुरु जी को सौंप दें और ये आपको मिल जाए तो क्या चाहिए? क्या इन्वेस्टमेंट करनी है आपको? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये था गुरु जी का दिव्य ज्ञान जो मैंने आपको दिया। सत्संग करके आएगा मेरा इसी के साथ आई सही संगत को आपके परिवार में खुशियां हो, आनंद हो। जो ज्ञान आपने सुना आज उसको विचारिएगा। ये दास जो कह रहा है वो गुरु जी का दास है, आवाज जो है वो गुरु जी की आवाज है, मेरी सांसें नहीं है, ये गुरु जी की दी हुई सांसें हैं। जब तक ये सांसें हैं इस पुतले के शरीर में, 5 तत्व के शरीर में, जहां जहां आदेश होगा गुरु जी का, जिन संगतों का। और इसी के साथ गुरु जी का प्यारा चरण संगतन चरणदास
अपने सत्संग को विराम देता है और इस शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने इस जीवन से जिस वजह से दुखी हैं, आगे मत होइए, मंडे को जाइए, पूरी भावना के साथ अपने विकारों को, कर्म को, सब कुछ सौंप दीजिए, क्योंकि तुम्हारे बस में नहीं है उनको ठीक करना। ये हमारे गुरु जी आपको क्लीन करेंगे, आपको दोबारा डायमंड बनाएंगे, आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। इसी के साथ जय